राम माँ गंगा के पावन तट पर बैठ करके श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड की सुंदर कथा में श्री हनुमान जी महाराज की लंका यात्रा हो रही है। समुद्र का उल्लंघन करते हुए, समुद्र को लांघते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। तो सुरसा देवी जो देवताओं ने भेजी थी, उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी के बल बुद्धि विवेक का परिचय लिया और उसके बाद वो समझ गई कि ये तो बल बुद्धि के निधान हैं। तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, ऐसा आशीर्वाद दे करके आशीष दे गई। सो वो आशीर्वाद दे करके चले गए हनुमान जी को। देवताओं का आश्वासन मिला। उसके बाद हनुमान जी फिर से आगे बढ़े हैं। समुद्रोप्याहमैनाकं मणिकांचन पर्वतम गच्छतेस महासत्तो हनुमान मारुतात्मजः। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो समुद्र देवता ने विचार किया कि हनुमान जी यात्रा कर रहे हैं, लगता है बीच में उनको विश्राम की आवश्यकता है। इसलिए मैनाक पर्वत जो समुद्र की शरण में रहते हैं, पहले सुना जाता था कि जो पर्वत होते थे ये उड़ते थे, इनके पंख होते थे और जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाए। किसी शहर में जाकर बैठ जाए तो शहर ही चकनाचूर हो जाए। तो लोग परेशान हो गए थे पर्वतों को देख करके। देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काटने शुरू कर दिए अपने वज्र के द्वारा। तो बिना पंख के उस समय पर्वत हो गए। उस समय से अब पर्वतों के पंख नहीं रहे, लेकिन एक पंख का भी पर्वत है, उसका नाम है मैनाक। और वो समुद्र का आश्रय ले लिया था इंद्र के भय से, इसलिए उसके पंख बच गए थे। आज भी वो पंख वाला पर्वत है, लेकिन समुद्र में ही रहता है। इसलिए समुद्र देवता ने कहा कि राम जी के दूत श्री हनुमान जी जा रहे हैं और उनको विश्राम की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें विश्राम देना चाहिए। तो समुद्रोप्याह मैनाकम, समुद्र बोला मैनाक से कि हे मणि कांचन से समुन्नत संपन्न मैनाक, गच्छते सह, आप जाओ। कहाँ जाओ? आप महान बलवान हो, इसलिए महाबली श्री हनुमान जी के पास जाओ। और श्री हनुमान जी राम कार्यस्य सिद्ध्यर्थम तस्य त्वं सचिवो भव। श्री हनुमान जी राम कार्य